नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम यूपी टीजीटी के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे और इसका जो विषय रहेगा वो है भारत स्थिति एवं विस्तार। पहला प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में आया था, वो है डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। आपको बताना है कि जो डोकलाम पठार है वह किन तीन देशों के संगम पर स्थित है। पहला है ऑप्शन ए भारत, म्यांमार एवं चीन, बी भारत, चीन एवं पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत, डी भारत, चीन एवं भूटान। यह मुद्दा काफ़ी विवादों में रहा था। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी भारत, चीन एवं भूटान इसका सही उत्तर है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि डोकलाम पठार कहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं कि जो डोकलाम पठार है वो भूटान, चीन और भारत के सिक्किम राज्य के तीनों के संगम पर स्थित है। इसका सही उत्तर यही होगा डी कि भारत, भूटान और चीन के त्रिसंगम स्थल पर डोकलाम पठार स्थित है। टीजीटी 2021 का ही दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको ध्यान देना है, नहीं गुजरती है, वह राज्य बताना है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर इसका है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें कर्क रेखा मणिपुर राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तीसरा प्रश्न 2016 में पूछा गया, कोरोमंडल तट डैश में स्थित है। किस राज्य के सागरीय तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। आपको बताना है कि कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। जो कोरोमंडल तट है वह तमिलनाडु राज्य का तट है और यह कोरोमंडल तट का संबंध तमिलनाडु से है। हालांकि आंध्र प्रदेश का कुछ भाग सागरीय तट कोरोमंडल तट में भी शामिल किया जाता है। इसको आंध्र प्रदेश के तट को आंध्र तट और ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। वहीं पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र और गोवा तक के सागरीय तट को कोंकण तट और कर्नाटक, केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। टीजीटी 2016 में ही पूछा गया प्रश्न है चौथा, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। ए 2500 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 2933 किलोमीटर, डी 3600 किलोमीटर। आपको भारत के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह कितना है यह बताना है। सही उत्तर है इसका बी 3214 किलोमीटर, क्योंकि उत्तर से दक्षिण का जो भारत का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 3214 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है, भारत द्वारा अपनाई गई मध्याह्न मानक रेखा कौन सी है। ए 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश 82.5 डिग्री 30 मिनट देशांतर पूर्वी देशांतर, बी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, डी
84°30' पश्चिमी देशांतर। तो आपको समय जो रेखा है भारत की मध्याह्न रेखा, वह कौन सी है? इसका सही उत्तर है 82.5° पूर्वी देशांतर यानी ए। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि यह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। 82.5° पूर्वी देशांतर भारत के जो मध्याह्न रेखा है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। और यह उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के नैनी से होकर के भी गुजरती है। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? कौन सा भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हम इसको सारणी के रूप में देखते हैं। बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं दूसरे नंबर पर है चीन, जो भारत से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। कुल मिलाकर के भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,106.7 किलोमीटर है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा है वो भारत 5 राज्यों के साथ यह बांग्लादेश सीमा साझा करता है भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 2011 में पूछा गया प्रश्न है भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। यह हमने पहले भी हल कर लिया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी। 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिणी विस्तार है, जबकि 2933 किलोमीटर इसका पूर्वी पश्चिमी विस्तार है। 8वां प्रश्न है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर के नहीं गुजरती है? किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हमने पहले भी इसका उत्तर देखा था। मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, गुजरात से होकर के गुजरती है, झारखंड से होकर के गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। यह 2010 में प्रश्न पूछा गया था। 9वां प्रश्न है कोलकाता में 88°30' पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है, यानी कोलकाता जिसका पूर्वी देशांतर दिया गया है 88.5° पर सुबह के 6:10 होता है, तो मुंबई जो 73° पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय कितने समय होगा? चूँकि कोलकाता पूर्वी देशांतर लगभग 15°30' का जो पूर्वी देशांतर है उसके अंतर से मुंबई शहर से पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए 1 डिग्री का जो मान होता है वो हम जानते हैं कितना होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 15 डिग्री और 15.5 डिग्री का कितना होगा? वो होगा लगभग 62 मिनट, यानी 62 मिनट अधिक लगेगा। इसलिए लेकिन जो यह समय जो है अंतर आ रहा है हमारा 62 मिनट का, लेकिन कोलकाता से मुंबई जो है वो पीछे है, इसलिए हमें इतना समय उसको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि कोलकाता में 6:10 पर हो रहा है सूर्योदय, तो लगभग सुबह के 7:12 पर सूर्योदय मुंबई में होगा। इसलिए जो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, प्रातः 7:12। टीजीटी 2010 का प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है? आपको बताना है दक्षिण गंगोत्री क्या है। ए प्राद्वीपीय भारत की एक नदी, भारत के प्राद्वीप की एक नदी, प्राद्वीपीय भाग की नदी। बी युद्धक जलपोत का नाम है। सी
हिमालय स्थित कोई झील, क्या हिमालय से कोई स्थित कोई झील है? डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र। इसको दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। अंटार्कटिका के मानचित्र में हम देख सकते हैं कि जो दक्षिण गंगोत्री और जो मैत्री है, यह भारत के क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं जो अंटार्कटिका में स्थित है। इनका ही नाम है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितनी है? जैसा कि हम इसको पहले ही भी हम हल कर चुके हैं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न नंबर 12, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? ए, शिलोंग, बी, कोहिमा, सी, ईटानगर, डी, इम्फाल। आपको बताना है मणिपुर की राजधानी क्या है। इसका जो सही उत्तर है, शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसका सही उत्तर है इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है। अगला प्रश्न है 13, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुए हैं? भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुए हैं वो कश्मीर समस्या को लेकर, जो मुख्य कारण जो कश्मीर है उसको लेकर कितनी बार युद्ध हुए हैं? ए, 4 बार, बी, 3 बार, सी, 5 बार, डी, 2 बार। टीजीटी 2009 का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 3 बार। पहला हुआ था 1947 में, दूसरा हुआ था 1965 में और तीसरा हुआ था जो कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है 1999 में। इसलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर 3 बार युद्ध हुए हैं। 14वां प्रश्न है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? जो ग्रीनविच रेखा है और भारत की जो मध्याह्न रेखा है, दोनों के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है। तो यदि ग्रीनविच पर दोपहर का 1 बजा हो यानी 1 PM हो तो भारत में समय कितना होगा? उसमें 5.5 घंटे हम ऐड कर देंगे, वो होगा शाम के 6:30 बजे। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है डी, शाम के 6:30 बजे। ये सर्वे से संबंधित प्रश्न है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वन रेशियो 50,000 मापनी वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है पीला रंग। पीला रंग कृषि क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है जो 2009 का प्रश्न है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान किस देश का है? हालांकि अभी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है। आपको बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा देश है जो अभी भी है। ए, रूस, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, ब्राज़ील, डी, कनाडा। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है। 17वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है 2009 का। सर क्रीक विवाद है। ए, भारत बांग्लादेश के मध्य, बी, भारत चीन के मध्य, सी, भारत म्यांमार के मध्य, डी, भारत पाकिस्तान के मध्य। आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि सर क्रीक कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन
डी भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसको हम मैप में देखते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, एक तरफ भारत में कच्छ का रण है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो ग्रीन कलर से प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों के मध्य सर क्रीक है और इस पर ही भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य विवाद है। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद है वो सर क्रीक उससे संबंधित है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 18वां प्रश्न, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ए डूरंड रेखा, बी सीज फायर रेखा, सी मैकमोहन रेखा और डी है रेड क्लिफ रेखा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको प्रश्न में भारत का देशांतरीय विस्तार दिया गया है। आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ए 12 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, सी 10 डिग्री 5 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तर, डी 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो कहाँ से शुरू होता है? कन्याकुमारी से। और वहीं अगर हम अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है, इंदिरा पॉइंट जो है, और उसको यदि हम शामिल करते हैं तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, भारत में भूपत्र को या सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है, कहाँ होता है आपको बताना है। ए देहरादून से होता है, बी मुंबई से, सी कोलकाता से, डी बंगलुरु से। टीजीटी 2004 का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए देहरादून, क्योंकि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो वहीं से ही तो सर्वे सीटों का प्रकाशन होगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए देहरादून। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। भारत में जो कोस्ट लाइन है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? ए 3500 किलोमीटर, बी 7516 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर, डी 7040 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर है, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, इसका सही उत्तर है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा समुद्री रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा है, वो सबसे अधिक है। फिर इसके बाद गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। भारतीय राज्य कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? ए भारत और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी नेपाल और भारत, डी नेपाल और चीन। डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा है? जो भारत और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई जो सीमा है उसको भी हम डूरंड रेखा के नाम से ही जानते हैं। ये मुख्यतः अफगानिस्तान से संबंधित है। और सबसे पहले, और जब ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो अब भारत और
और तब के भारत जो पाकिस्तान जो अभी कहा, जो अब अफ़गानिस्तान है, और पाकिस्तान के मध्य जो खींची गई रेखा है उसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। 25वां प्रश्न है, 2004 में आया था। दादरा और नगर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुजराती, क्योंकि दादरा नगर और नगर हवेली गुजरात में ही स्थित है, और लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए यहाँ की जो भाषा है वो भी गुजराती ही है। आज हमने भारत की जो स्थिति और विस्तार है उससे संबंधित अभी तक जो आए हुए जो प्रश्न हैं 2004 से लेकर के 2021 तक, उन सभी को हमने हल किया है। अब हम आगे भी अलग भारत से ही संबंधित, भारतीय भूगोल से संबंधित, भारत का धरातलीय स्वरूप से संबंधित प्रश्नों को अगली श्रृंखला में हल करेंगे। धन्यवाद।